डिस ऑर्डर तो डेफिनेटली इन ऑर्डर में आ सकता है, ट्रैफिक डिस ऑर्डर हो तो अब इन ऑर्डर में आ सकता है कि नहीं। अच्छा, डिजीज जो होती है ये डिसईज है, ये डिसईज है यानी ईज से ऑपोजिट है। डिसईज का मतलब है कि ये आसानी नहीं बल्कि मुश्किल में पड़ गए हम। तो डिसईज जो होती है, डिसईज वो एक अलग चीज़ है। और डिसऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है किसी चीज़ की तरतीब सही चल रही है, कोई चीज़ मुनज़्ज़म है। और डिसऑर्डर का मतलब है कि कोई चीज़ गैर मुनज़्ज़म है, और जो चीज़ गैर मुनज़्ज़म है उसको मुनज़्ज़म किया जा सकता है, अगरचे वो बाज़ औक़ात काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इसको इन ऑर्डर में बदला जा सकता है, अगरचे इसके लिए बेपनाह मेहनत की ज़रूरत है, और वो मेहनत सारी की सारी कारआमद है, वो सारी की सारी मेहनत फ़ायदा मंद है, वो यूज़लेस मेहनत नहीं है। अगर कोई बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला है और वो दवाओं की बजाय काउंसलिंग की मदद से और अपने राह को अच्छा बना के, अपने नज़रियात को अच्छा बना के, अपने हुनरमंदी को अच्छा बना के वो अपने डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदलता है, तो आप समझें कि बाद में वो अपने इस डिसऑर्डर का शुक्रगुजार होगा कि जिसकी खातर वो इतना अच्छा इंसान बने। ये डिसऑर्डर नहीं है, ये डिसीज़ है। जो एडिक्शन है और अल्कोहलिज्म है, ये डिसऑर्डर नहीं है, ये एक डिसीज़ है। इसे आप ऑर्डर में नहीं ला सकते। नहीं, वो तो रिलैप्सिंग और रिमिटिंग तो इसके रास्ते का सफ़र है, मैं उसका भी जिक्र अभी फिर कर देता हूँ ताकि आपकी गलत फहमी दूर हो जाए। देखिए, डिजीज़ जो है ये एक्चुअल रियलिटी है, और जो डिसऑर्डर है ये एक्चुअल रियलिटी या परमानेंट रियलिटी नहीं है। कोई भी जो डिसऑर्डर होगा, इस बात का इम्कान हमेशा रहेगा कि डिसऑर्डर को इन ऑर्डर में बदला जा सकता है। और ये जो डिसऑर्डर होते हैं ये भी जेनेटिकली प्रोन लोगों में होते हैं, लेकिन जो डिसीज़ होती है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। चाहे आप रियाजत करें, चाहे आप उल्टी कलाबाजियाँ लगाएं, चाहे जो मर्जी करें, तो जो डिजीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ अल्कोहलिज्म है या डिजीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिक्शन है, उसका तकाजा ये है कि अब आप नशा नहीं कर सकते। अभी तक उसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। जब एक दफ़ा जिस्म में ये निज़ाम बिगड़ जाता है, नशे से डील करने का निज़ाम जब बिगड़ जाता है, तो इसको संवारा नहीं जा सकता, नशे को छोड़ा जा सकता है। जब आप नशे को छोड़ते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपका मूड ख़राब होता है, और आपको मुश्किलात पेश आती हैं, और उनके आप मुतबादल हल ढूंढते हैं। सही तरह प्रोसेस नहीं कर सकता, या वो तेज़ करता है या वो स्लो करता है। दोनों सूरतों में खराबियां पैदा होती हैं। और ये जो लिवर में तब्दीली आती है ये ओरिजिनली जेनेटिक इन नेचर है, और हम लिवर को एक दफ़ा सिखा नहीं सकते पहले की तरह सही डीलिंग करना ड्रग्स के साथ। लेकिन जो डिसऑर्डर होता है उसको इन ऑर्डर में लाया जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे लोग बाइपोलर होते हैं, पर वो बाइपोलर इन ऑर्डर होते हैं, वो आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं। एक तहा की रियाजत करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ना कि ये खाला जी का घर नहीं, क्योंकि एक दफ़ा जब बाइपोलर इन ऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर में बदल जाता है तो फिर उसके लिए जो तकाजे हैं वापस इन ऑर्डर में लाने के लिए वो बहुत रियाजत मांगते हैं। इसलिए वो इतना आसान नहीं है। शुरू में हो सकता है मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, और उसके बाद फिर लाइफ डिसिप्लिन्स में आना पड़े, तो ताल्लुकात पे काम करना पड़े, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना पड़े, अपने मूड पे काम करना पड़े। बस समझे कि वो तो रियासतें हैं ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डायबिटीज़ एक डिसऑर्डर है, और उसको वापस इन ऑर्डर में बदलते हैं मेडिसिन की मदद से, वॉक की मदद से, परहेज़ की मदद से, और मूड मैनेजमेंट की मदद से। लेकिन डायबिटीज़ रहेगी अपनी हकीकत के तौर पर तो उस बंदे को रहेगी तो सही ना। लेकिन आपने बहुत सारे डायबिटिक्स को देखा होगा कि जो आम लोगों से ज़्यादा हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या?
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔